बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे घर पर। पिछले बार भी मैंने आपके लिए एक वीडियो डाला हुआ था PT1 का पहला चैप्टर जो था उपसर्ग, और इस बार मैं आपके लिए लेके आया हूँ काल, दूसरा जो चैप्टर है आपका वो। तो आइए जानते हैं काल किसे कहते हैं। तो यहाँ पे है कि काल किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, लेकिन हमको जानना है सबसे पहले कि काल क्या है। काल समय को कहते हैं। आपने इंग्लिश में टेंस पढ़ा होगा, तो टेंस जो है वही हिंदी में उसे काल कहते हैं। तो काल किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन काल किसे कहते हैं ये जान लीजिए कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। यानी काम के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, रेलगाड़ी जा रही थी, क्रिया जा रही थी क्रिया है, ठीक है। तो जा रही थी, यहाँ पे दुकानें खुली हुई है क्रिया है। कल स्कूल बंद रहेगा ये क्रिया है। तो सबसे पहला क्या है, रेलगाड़ी जा रही थी। यहाँ पे रेलगाड़ी ने जाने का काम कर लिया है, तो ये पास्ट टेंस में हो चुका है। पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहते हैं। तो ये रेलगाड़ी ने जाने का काम कर लिया है, दुकानें खुली हुई है, ये अभी वर्तमान में चल रहा है। वर्तमान काल को इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और कल स्कूल बंद रहेगा, कल जो है आने वाला, उसमें आपका जो स्कूल है वो बंद रहेगा। तो आने वाले समय में ये कार्य होगा, इसलिए ये भविष्यत काल है, इसको इंग्लिश में फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो पहला वाला वाक्य जो है उसमें कार्य हो चुका है, और दूसरे वाले वाक्य में कार्य हो रहा है, और तीसरे वाले वाक्य में कार्य होगा। तो हो चुका है भूतकाल, हो रहा है वर्तमान काल, और होगा भविष्य काल। तो इतना तो आपको पता लग गया, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस। तो चलिए अब हम जानते हैं काल के भेद। तो ये यहाँ पे काल के भेदों के नाम लिखे हुए हिंदी में, भूतकाल मतलब पास्ट टेंस, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, और भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस। सबसे पहले भूतकाल की परिभाषा पढ़ते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीत चुके समय में पूरा होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके बीत चुके समय में पूरा होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। यानी बीते हुए समय में ये कार्य पूरा हो चुका है, इसलिए ये भूतकाल है। यानी मैंने आपको ऊपर बताया था, रेलगाड़ी जा रही थी, तो इसने बीते हुए समय में अपना कार्य पूरा कर लिया, और यहाँ पे बीते हुए समय में कार्य हो जाने को ही भूतकाल कहते हैं। जैसे खिलाड़ी खेल रहे थे, तो उन्होंने बीते हुए समय में कार्य किया है, तो ये बीते हुए समय में कार्य किया है। थे से ही आप पता लगा लेंगे, थे जो है वो पास्ट टेंस में होता है। तो खिलाड़ी खेल रहे थे, तो खेल रहे थे ये आपका भूतकाल में हो चुका है। किसान फसल काट चुके थे, उन्होंने भी भूतकाल में ये कार्य कर लिया है। तो भूतकाल में यानी बीते हुए समय में जो कार्य हो जाए वो क्या कहलाते हैं, भूतकाल कहलाते हैं। अभी भूतकाल के कितने भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। सबसे पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल, और छठा है जो है वो है हेतु मध्य भूतकाल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में हम पढ़ेंगे, देखिए कि सामान्य भूतकाल की परिभाषा देखिए कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप में भूतकाल में होने का पता चलता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य में सामान्य रूप में भूतकाल में होने का पता चलता है, यानी क्रिया जो है वो कार्य जो हो चुकी है वो भूतकाल में हुई थी, और वो भी सामान्य तरीके से हुई थी। सामान्य तरीके से यानी नॉर्मल तरीके से हुई थी। तो बीत चुके समय में हो चुका है वो कार्य सामान्य रूप से, इसलिए वो सामान्य भूतकाल है। जैसे लता ने कई गीत सुनाए, लता ने ये काम किया है, सामान्य तरीके से किया है, भूतकाल में किया है, उनका काम गीत सुनाने का काम खत्म हो गया है और ये सामान्य तरीके से हुआ है। उसी तरह से गोविंद ने खिड़की खोली,
गोविंद ने खिड़की खोलने का काम कर लिया और ये भी एकदम सामान्य तरीके से हुआ है कार्य, इसलिए सामान्य तरीके से होने वाले कार्य सामान्य भूतकाल होते हैं। सामान्य वर्तमान काल भी है, सामान्य भविष्य काल भी है। तो सामान्य तरीके से होने वाली चीज़ें सामान्य काल में आएंगी, चाहे वो भूतकाल हो, चाहे वर्तमान काल हो, चाहे भविष्य काल हो। आगे देखिए आसन्न भूतकाल, बाकी सारे काल समझेंगे तो सामान्य भूतकाल भी आपको और क्लियर हो जाएगी। दूसरा है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल देखिए, आसन्न भूतकाल की परिभाषा क्रिया के जिस रूप से उसके कुछ ही समय पहले पूरा होने का पता चलता है उसे आसन्न भूतकाल है। और सामान्य भूतकाल में एक चीज़ और देखिएगा कि कार्य जो है वो खत्म हुई है लेकिन उसके समय के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है कि ये कार्य अभी ख़त्म हुई है या बहुत देर पहले ख़त्म हो चुकी है। लता ने गीत सुनाए, यानी ये कार्य के समय के बारे में हमें पता नहीं चलता है, बस इतना पता चलता है कि ये कार्य ख़त्म हो गया है, लेकिन कब ख़त्म हुआ है, अभी ख़त्म हुआ है ना बहुत देर पहले ख़त्म हो चुका है, इसका अंदाज़ा यहाँ पे नहीं लगता है सामान्य भूतकाल में। लेकिन आसन्न भूतकाल में क्या है कि क्रिया के जिस रूप से उसके कुछ ही समय पूरा होने का पता चलता है, यानी आसन्न भूतकाल में कार्य जो है वो कुछ ही समय पहले पूरा हुआ होता है और मतलब कि कुछ ही देर पहले वो जस्ट अभी अभी ख़त्म हुआ हो, उसको ही आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे नीता भोजन करके आई है, ये वाक्य से ही पता लग रहा है हमें कि यहाँ पे नीता जो है वो अभी अभी भोजन करके आई है, यानी भोजन करने का काम उसने कर लिया है, लेकिन कब किया है, अभी अभी किया है। मैं नहा कर आई हूँ, इसने नहाने का काम कर लिया है, लेकिन कब किया है, अभी अभी करके आई है ये भी काम। तो यानी कार्य जो है वो ख़त्म तो हुआ है लेकिन कुछ ही देर पहले ख़त्म हुआ है, और कुछ ही देर पहले कार्य ख़त्म होने को ही आसन्न भूतकाल कहते हैं। समझ में आई? और एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि ऐसे आसन्न भूतकाल के अंत में जो है ना वो आया हूँ, हूँ, है, इस तरह के शब्द लगते हैं। नीता भोजन करके आई है, मैं नहा कर आई हूँ, मैं खाना खा रहा, वो खाना खा चुका है, वो खाना खा चुका है, तो उसने खाना खाने का काम ख़त्म किया है, वो भी अभी अभी ख़त्म किया है। तो इस तरह के जो अभी अभी ख़त्म होने वाले जो वाक्य है वो आसन्न भूतकाल में आते हैं, जो काम अभी अभी समाप्त हुआ हो। नेक्स्ट देखिए पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्या है? सब ऊपर वाला हमने सामान्य और आसन्न पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का। आप देखिए आसन्न भूतकाल में क्या था कि वो कुछ ही देर पहले समाप्त हुआ है, इसलिए ये आसन्न भूतकाल है। और पूर्ण भूतकाल क्या होता है कि यहाँ पे कार्य तो समाप्त हुआ है लेकिन बहुत पहले समाप्त हुआ है। यहाँ पे कुछ देर पहले समाप्त हुआ और ये बहुत पहले समाप्त हुआ है। और सामान्य भूतकाल में हम बता नहीं सकते कि वो कार्य कब समाप्त हुआ है। समझ में आई? पूर्ण भूतकाल में देखिए क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का पता चलता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे 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 देखिए, जैसे राम ने रावण को मारा था। राम ने रावण को मारा था, ये कार्य तो हमें पता ही है कि ये बहुत साल पहले हो चुका है, यानी कि हमें पता चला कि इसका समय जो है ये बहुत पहले बीत चुका है, ये कार्य बहुत पहले हो चुका है। अध्यापक ने कविता पढ़ाई थी, ये भी कार्य बहुत पहले समाप्त हो गया। अब वो 2 महीने पहले भी हो सकता है, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, इस तरह के समय लग सकते हैं। था और थी जहाँ होते ये कार्य जो है ये बहुत पहले समाप्त हो चुके होते हैं। जो कार्य बहुत पहले समाप्त हो चुके होते हैं उसके वाक्य के अंत में था, थी लगाया जाता है। इन वाक्यों की क्रियाएं मारा था और पढ़ाई थी, उनके भूतकाल में पूर्ण हो जाने का पता चलता है। यह पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। कार्य जो है वो समाप्त तो हुआ लेकिन बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है, वो पूर्ण भूतकाल होता है। और आसन्न भूतकाल क्या होता है कि कार्य समाप्त तो हो गया है लेकिन वो अभी अभी समाप्त हुआ है। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हम अपूर्ण भूतकाल के बारे में बात करेंगे। क्रिया के जिस रूप से उसके बीत चुके समय में आरंभ होकर
भी पूरा ना होने का पता चलता है उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके बीत चुके समय में आरंभ होकर अभी तक पूरा ना होने का पता चलता है उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं, है ना। तो अपूर्ण भूतकाल में क्या है कि बीत चुके समय में ये कार्य तो शुरू हुआ लेकिन अभी तक ये समाप्त नहीं हुआ है। जैसे नाटक दिखाया जा रहा था, बीत चुके समय में नाटक दिखाया जा रहा था, नाटक दिखाया तो जा रहा था लेकिन इसमें हमें पता नहीं लग रहा है कि यह समाप्त हुआ है या नहीं हुआ है कार्य। रामलीला हो रही थी, इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि आपने जब देखा था तो नाटक दिखाया जा रहा था, अभी वो ख़त्म हुई है या अभी भी जारी है ये कहना मुश्किल है। मतलब कि ये चल रही है, नाटक दिखाया जा रहा था तो नाटक अभी भी चल रही है। रामलीला हो रही थी, रामलीला शुरू तो हुई थी लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। नाटक भी शुरू हुई थी लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। तो अपूर्ण भूतकाल की क्रियाओं में रहा, रही, रहे, था, थी, थे आदि लगते हैं। ऐसे वाक्य में क्या होता है कि रहा था, रही थी, इस तरह के जो अंत में शब्द लग जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये अपूर्ण भूतकाल है। रहा था, रही थी, इस तरह के जो वर्ड आ जाए, रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के शब्द जब अंत में लग जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये अपूर्ण भूतकाल है। ध्यान रहेगा। जैसे वह गा रहा था, वह गा रही थी, वे गा रहे थे, इस तरह के जो शब्द आप वाक्य जहाँ पे देखें तो आप समझ जाइएगा कि ये अपूर्ण भूतकाल है, क्योंकि कार्य समाप्त हुआ था लेकिन ये अभी तक जारी है, ख़त्म नहीं हुआ। वह गा रही थी, उसने कार्य शुरू किया था भूतकाल में लेकिन अभी तक वर्तमान काल में भी अभी तक वो समाप्त नहीं हुआ। वे गा रहे थे शुरू तो हुआ है लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है गाना। क्लियर। नेक्स्ट है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध का मतलब होता है डाउटफुल, डाउट, जहाँ पे आपको संदेह हो, संदेह। तो देखिए, क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह होता है उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह होता है, यानी कार्य तो भूतकाल में पूरा हुआ लेकिन उस पर हमको संदेह है, यानी कि कार्य पूरा हुआ या नहीं हुआ इस पर हमें संदेह है, इसलिए ये संदिग्ध भूतकाल है। सुधांशु भजन गा चुका होगा, उसने ये कार्य समाप्त कर लिया होगा, होंगे, होगी, इस तरह के जो अंत में शब्द लगे तो इससे भी आप समझ जाइएगा कि ये संदिग्ध भूतकाल है। संदिग्ध यानी आपको संदेह है। सुधांशु भजन गा चुका होगा, इसने भजन गाने का काम तो किया होगा भूतकाल में लेकिन इस पे आपको संदेह है। भिखारी भीख मांग चुके होंगे, वो अपना काम खत्म कर चुके होंगे, इस पे भी आपको संदेह है। तो संदेह जहाँ पे हो वो संदिग्ध भूतकाल होते हैं। अभी देखिए हेतु मध्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में किसी कारणवश पूरा ना हो सकने का पता चलता है उसे हेतु मध्य भूतकाल कहते हैं। यानी भूतकाल में किसी कारणवश वो कार्य पूरा नहीं हुआ, इस तरह के जो भूतकाल में जो सेंटेंस पूरा नहीं होता है, कार्य जो भूतकाल में वो काम जो है वो पूरा नहीं होता है, तो उसको हेतु मध्य भूतकाल कहते हैं। हेतु का मतलब कारण के लिए, ठीक है। तो हेतु मध्य भूतकाल में आप उदाहरण देखिए, जैसे यदि तैयारी की होती तो वह अच्छे अंक पा लेता। ये देखिए पास्ट टेंस में है ये वाक्य कि अगर उसने तैयारी की होती तो अच्छे अंक पा लेता। ये पास्ट की बात है, फ्यूचर अभी प्रेजेंट की बात नहीं है। अगर उसने तैयारी अच्छी की होती तो वो अच्छे अंक पा लेता। यदि डॉक्टर समय पर आ जाते तो रोगी ना मरता, यानी रोगी मर चुका है, ये मरने का काम कर चुका है, लेकिन यदि डॉक्टर समय पर आता तो रोगी नहीं भी मर सकता था। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं यदि, ये क्या होते हैं कि ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, का मतलब कि
डॉक्टर के साथ में क्या होता है, मरीज रोगी जुड़ा हुआ था, डॉक्टर अगर समय पर आता तो वो नहीं मरता। उसी तरह से क्या है कि यदि तैयारी की होती तो वह अच्छे अंक पा लेता। यदि, देखिए यदि जो शब्द है, यदि शब्द जहाँ पे आप देख ले तो आप समझ जाइए ये हेतु मध्य भूतकाल है, क्योंकि और इस तरह के सेंटेंस आप जहाँ पे भी देखेंगे आपको पता लग जाएगा कि ये हेतु मध्य भूतकाल है। इन वाक्यों में एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर है, यानी पहले वाला क्रिया देखिए, यदि तैयारी की होती ये कार्य है, तैयारी करना, ठीक है, तो अच्छे अंक पा लेता वो अच्छे अंक। तो एक क्रिया का दूसरे क्रिया पर निर्भर होना बताया जा रहा है यहाँ पे। उसी तरह से यदि डॉक्टर समय पर आ जाते तो रोगी ना मरता। तो एक क्रिया का संबंध दूसरे क्रिया के साथ में हेतु मध्य भूतकाल में बताया जाता है। यहाँ पे कुछ समझाने के लिए मैंने कुछ अंतर दिखाया आपको। सामान्य भूतकाल और पूर्ण भूतकाल में अंतर। सामान्य भूतकाल के साथ था, थी, थे जोड़ देने पर पूर्ण भूतकाल बन जाता है। सामान्य भूतकाल अभी मैंने आपको पढ़ाया था। सामान्य भूतकाल का जैसे सेंटेंस अगर ऐसा होता है कि राम बाजार गया, उसने भूतकाल, ये सिंपल सेंटेंस है, मतलब सिंपल सा भूतकाल है। इसमें क्या हुआ कि राम बाजार गया। अभी इसका अगर हमें पूर्ण भूतकाल बनाना हो तो ये कैसा बन जाएगा कि राम बाजार गया था, बहुत देर पहले कार्य समाप्त हो चुका है। सबरी बेड़ लाई थी। तो सामान्य भूतकाल इस तरह का, और पूर्ण भूतकाल में क्या होता है कि था, थी जोड़ देने से वो पूर्ण भूतकाल बन जाता है। यानी सामान्य भूतकाल के पीछे था, थी जोड़ दीजिए तो वो पूर्ण भूतकाल बन जाता है। ये जस्ट ऐसे समझाने के लिए मैंने लिखा था यहाँ पे। अभी भूतकाल जो है मैंने वो समझा दिया, और आपको अगर समझ में आया हो तो अच्छी बात है। भूतकाल से रिलेटेड मैंने यहाँ पे आपको अभ्यास दिया है, जिसमें ये प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त भूतकाल के उपभेद लिखिए। यहाँ पे मैंने कौन सा भूतकाल लिखा है, इसके भेद के बारे में बात करना है आपको। वो बताना है कि ये कौन सा भेद है भूतकाल का, ये कौन सा भेद है। तारे चमक रहे थे, तो ये कौन सा भेद है भूतकाल का, ये आपको बताना है। वे आ रहे होंगे, ये कौन सा भूतकाल है, ये बताना है। रोगी खाना खाता तो ताकत मिलती, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया, तो ये कौन सा भूतकाल है। रासलीला हो रही थी, तो ये कौन सा भूतकाल है। लड़कियों ने कविताएं सुनाई, तो ये कौन सा भूतकाल है। तो ये आपको डिसाइड करना है और आपको खुद करना है। घर पर प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा क्लियर होगा टेंस। तो आप ध्यान दीजिए। ये क्या, निर्देश अनुसार काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। काल परिवर्तन करना है, जैसे बच्चे खेल रहे थे, ये जिस काल में है इसको आपको पूर्ण भूतकाल में बदल देना है, यानी ये इसको पूर्ण भूतकाल बनाना है, इसे सामान्य भूतकाल बनाना है, इसे अपूर्ण भूतकाल बनाना है, इसे संदिग्ध भूतकाल बनाना है, और इसे पूर्ण भूतकाल बनाना है। तो घर में कीजिएगा इसे अच्छे से प्रैक्टिस। नेक्स्ट चलते हैं वर्तमान काल में। वर्तमान काल, वर्तमान यानी प्रेजेंट, जो कार्य अभी चल रहा है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो ये कार्य अभी हो रहा है ना, तो ये वर्तमान काल है। जो गुजर रहे समय में हो रहा हो, जो कार्य गुजर रहे समय में हो रहा हो वो वर्तमान काल होते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं, यानी प्रेजेंट में वो काम हो रहा है। जैसे बहादुर चाय बनाता है, लालचंद पान खाता है, तो ये कार्य जो है वो हो रहे हैं, तो इसलिए ये वर्तमान काल में आएंगे। अब वर्तमान काल अपने में 3 भेद होते हैं। सबसे पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। ये तो आपके लिए नए हैं, ये नए नहीं हैं, क्योंकि सामान्य भी आपने अभी पढ़ा, अपूर्ण भी आपने अभी पढ़ा, और संदिग्ध भी आपने अभी पढ़ा। तो फिर से देखिए एक बार, क्योंकि वो भूतकाल में था और अब ये वर्तमान काल में है। तो सामान्य वर्तमान काल क्या है, मैं सामान्य के बारे में आपको बता चुकी हूँ, जो कार्य एकदम सिंपल तरीके से हो जाए। जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य रूप से हो जाना, ठीक है।
जैसे चौकीदार पहरा देता है, ये सामान्य सी बात है, एकदम नॉर्मल बात है ये। डाकिया पत्र पहुंचाता है, ये भी एकदम सामान्य सा सेंटेंस है, ये भी वर्तमान में सामान्य तरीके से हो रहा है। तो जो वर्तमान में सामान्य तरीके से हो वो सामान्य वर्तमान काल होते हैं। अभी अपूर्ण वर्तमान काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य शुरू हो गया है और अभी जारी है, यानी कार्य शुरू हुआ है और वो अभी भी जारी है, खत्म नहीं हुआ है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य शुरू हो गया है और अभी भी जारी है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पुजारी पूजा कर रहा है, पुजारी पूजा कर रहा है, तो क्या होता है कि पुजारी पूजा कर रहा है, रही है, मैंने आपको बताया था, ये जिसमें आए वो अपूर्ण भूतकाल हो चाहे अपूर्ण वर्तमान काल हो, ये रहा है, रही है, ये आएंगे ही। तो देखो, लेकिन ये देखना है कि वाक्य जो है वो सेंटेंस जो है वो भूतकाल में है या वर्तमान काल में। तो पुजारी पूजा कर रहा है यानी वर्तमान में काम जारी है, और धोबिन कपड़े धो रही है, ये भी काम वर्तमान में जारी है। तो रहा है, रही है, गौर कीजिएगा, वो अपूर्ण वर्तमान काल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से, संदिग्ध का मतलब डाउटफुल, तो क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने में संदेह होता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। यानी प्रेजेंट में वो काम होने में आपको संदेह हो, उसको संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी स्टेशन से जा रही होगी, होगा, इस तरह के जो प्रश्न हो वो आपके संदिग्ध वर्तमान काल हो चाहे संदिग्ध भूतकाल, उसमें आते हैं। बस क्या होता है कि वो वाक्य जो है वो तो वर्तमान में होगा या भूतकाल में होगा, लेकिन होगी और होगा ये सब उसके अंत में लगेंगे ही। सिर्फ आपको गौर करना है कि वो सेंटेंस जो है, वो वाक्य जो है, वो भूतकाल में है या वर्तमान काल में है। तो क्या है, रेलगाड़ी स्टेशन से जा रही होगी, लड़कियां गीत गाती होंगी, तो ये सारे ये कार्य जो है, ये कार्य जो वर्तमान में होने में आपको संदेह है, वो रेलगाड़ी स्टेशन से जा रही होगी। यहाँ पे आप संदेह से आप बस अपने मन से बोल रहे हैं कि आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि रेलगाड़ी स्टेशन से जा रही होगी, आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि लड़कियां गीत गाती होंगी। तो इस तरह के अंदाज़ा लगाने वाली जो चीज़ें हैं, ये संदिग्ध वर्तमान काल या संदिग्ध भूतकाल में, अंदाज़ा लगाना ही मतलब संदिग्ध है। समझ में आया? तो जहाँ डाउट हो, जिस कार्य के होने में आपको डाउट हो, वो संदिग्ध होते हैं। और वर्तमान काल खत्म है और यहाँ पे वर्तमान काल के अभ्यास है। तो वर्तमान काल के अभ्यास में निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त वर्तमान काल के उपभेद के नाम लिखिए। जैसे छात्र पाठ पढ़ता है, ये कौन सा वर्तमान काल है? अनन्या पढ़ रही होगी, ये कौन सा वर्तमान काल है? नाविक नाव चला रहा है, ये कौन सा वर्तमान काल है? धोबी कपड़े धोता है, ये कौन सा वर्तमान काल है? दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, ये कौन सा वर्तमान काल है? तो रहा है, रही है, वो देखिएगा आप, और सामान्य देखिएगा, सामान्य तरीके से कौन सा वाक्य हुआ है और किस पे आपको डाउट है, वो कौन सा है। निर्देश अनुसार काल परिवर्तन कीजिए, ये भी सेम है। इसको आपको इसमें परिवर्तित करना है, अपूर्ण वर्तमान काल में। इसे आपको संदिग्ध में बनाना है, इसे आपको सामान्य में, इसे आपको अपूर्ण में, और इसको आपको संदिग्ध में। लास्ट आपका भविष्यत काल। भविष्यत काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस। यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का पता चलता है, उसे भविष्यत काल कहते हैं। यानी आने वाले समय में जो कार्य होगा वो भविष्य काल में होगा। तो भविष्य काल में क्या होता है? आने वाले समय में जो कार्य होगा वो भविष्य काल होते हैं। तो हम नाटक में भाग लेंगे, हम नाटक में भाग लेंगे, आने वाले समय में हम नाटक में भाग लेंगे। चूहे भाग जाएंगे, ये भी भविष्यकाल में होगा, आने वाले समय में होगा। तो भविष्यकाल अपने में दो प्रकार के होते हैं, सामान्य और संभाव्य। फिर से सामान्य और संभाव्य आया है, तो अब तो आपको पता लग गया होगा सामान्य क्या है और संभाव्य क्या है। फिर भी एक बार देख लीजिए, क्रिया के जिस रूप से उसके
भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे अनुपमा खाना बनाएगी, पल्लव पढ़ेगा, ये सामान्य रूप से भविष्यकाल में होने वाला है ये कार्य। और तो सामान्य रूप से भविष्यकाल में जो क्रियाएं हो जाए वो सामान्य भविष्यकाल होते हैं, वो सामान्य भविष्यकाल होते हैं जो सामान्य रूप से भविष्यकाल में हो जाए। नेक्स्ट जो है आपका भविष्यकाल का भेद, वो है संभाव्य भविष्यकाल। तो संभाव्य भविष्यकाल क्या है, जिस पे आपको डाउट हो, मैंने आपको बताया था। सामान्य क्या है, जो नॉर्मल तरीके से हो जाए, और संभाव्य क्या है, जिसमें आपको डाउट हो। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। यानी संभाव्य मतलब यानी आपको वो कार्य जो होगा उस पर आपको संदेह है कि वो कार्य होगा भी या नहीं। शायद भैया आए, शायद से ही पता लग जाता है कि आप गैस कर रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि भैया आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। उमा गाने के लिए शायद मान जाए, उमा गाने के लिए शायद मान जाए, ये भी आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि उमा गाने के लिए मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है, तो यहाँ पे भी आपने अंदाज़ा लगाया है। तो सामान्य और संभाव्य हर जगह पे आपको मिल रहा है, भूतकाल में भी मिला, वर्तमान काल में भी मिला। तो इस थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो गया होगा और अच्छी तरह से शायद समझ में आ गई होगी। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अभ्यास अच्छे से करने का, प्रैक्टिस अच्छे से करने का। बाकी अगर कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो उसको मुझे बताइएगा, मैं क्लियर करने का और कोशिश करूँगी। और इसका जो अभ्यास है वो निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छाटिए तथा उनके भेदों के नाम लिखिए। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्रिया छाटना है। यहाँ पे क्रिया कौन सा, शायद मैं कानपुर जाऊँ, तो यहाँ पे क्रिया कौन सा है उसको अलग करना, उसके बाद बताना है कि ये कौन सा इसका भेद है भविष्यकाल का। शायद मैं कानपुर जाऊँ, हम कल नाटक देखेंगे। तो ये दोनों वाक्य से देखकर ही आप समझ जाइए कि ये दोनों कौन से भविष्यकाल के भेद हैं। नौकरानी झाड़ू लगाएगी, ये कौन सा भेद है। सोमवार तक आपका सारा काम हो जाएगा, ये कौन सा भेद है। शायद आज भैया आए, ये कौन सा भेद है। तो बहुत ही आसान और बहुत ही इजी है। आप बस वीडियो को, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ स्किप हो गया, तो आप फिर से वीडियो कंटिन्यू करके देख सकते हैं, आपके वहाँ पे तो मिल ही जाएगा आसानी से। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। चलिए बाय।